हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डोरबेल वायरिंग कनेक्शन या जिसे हम कॉल बेल भी कहते हैं किस तरह इसका कनेक्शन किया जाता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो डोरबेल होती है वो हमारी डीसी सप्लाई पे भी वर्क करती है और एसी सप्लाई पे भी वर्क करती है। तो किस तरह डोरबेल का डीसी सप्लाई में कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह एसी सप्लाई में कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह इसकी वर्किंग होने वाली है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो डोरबेल होती है जिसे हम घंटी भी कहते हैं, ये डिफरेंट सॉन्ग्स की होती है। हमारे पास ये जो डोरबेल है ये अजान की है। दैट मीन इसमें डिफरेंट टाइप्स की अजान है। कई जो डोरबेल होती है उसमें सॉन्ग्स की भी होती है, कई भजन की भी होती है, कई डिंग डोंग की भी होती है। तो हमें जिस तरह की डोरबेल की रिक्वायरमेंट है आप उस तरह के सॉन्ग्स की डोरबेल परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम सीख लेते हैं इसके लिए कौन सा स्विच यूज किया जाता है। बेसिकली जो डोरबेल होता है इसके लिए इस तरह का स्विच यूज किया जाता है जो कि परमानेंट ऑन नहीं होता। इसके ऊपर आप घंटी का मार्क भी देख सकते हैं। देखिए इस तरह का डोरबेल के लिए हम यहाँ पे स्विच यूज करते हैं। इसके पीछे भी दो ही पॉइंट होते हैं। दैट मीन्स जिस तरह हमारा सिंगल वे स्विच वर्क करता है उसी तरह इसकी वर्किंग होती है, बट ये परमानेंटली ऑपरेट नहीं होते। बस एक बार सप्लाई चली जाती है और छूट जाती है, फिर जो हमारी डोरबेल होती है वो ऑपरेट होती रहती है। चलिए हम पहले सीख लेते हैं किस तरह हमारी डोरबेल डीसी में वर्क करती है, फिर इसका एसी के लिए कनेक्शन किस तरह किया जाएगा यह भी हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले डीसी में देखें तो डोरबेल में पीछे इस तरह से कवर दिया गया होता है जिसे आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए और इसके हिसाब से आप सेल को फिट कर लीजिए। इसमें दो सेल लगने वाले हैं तो हम दोनों सेल को पहले फिट कर लेते हैं। फिर किस तरह ये डीसी पे वर्क कर रही है पहले हम ये सीख लेते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे ये स्विच हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं डीसी सप्लाई के लिए, एक वायर को नीचे कनेक्ट करते हैं और एक वायर को ऊपर कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारा स्विच एक बार टच होता है तो टच होते क्या होगा, यहाँ पे कनेक्शन बनेगी। कनेक्शन बनते ही हमारी जो डोरबेल है वह वर्क करने लगेगी। तो चलिए ये तो डीसी में, और डीसी में हमें क्या करना होता है, दो वायर बढ़ा के जस्ट यहाँ पे हमें कनेक्शन कर देना होता है स्विच में, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। ये बेसिकली यदि हम चाहते हैं कि हमारी जो डोरबेल ओनली जो सेल से चले, सेल से ही ऑपरेट हो। जब इसका सेल यदि खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो हमारी डोरबेल वर्क नहीं करेगी। तो ये बेसिकली डीसी के इसके कनेक्शन होते हैं। डीसी में हमें कुछ नहीं करना होता, जस्ट स्विच से हम कर लेते हैं। अब हम इसका एसी के लिए किस तरह कनेक्शन करेंगे चलिए हम समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले डोरबेल का कनेक्शन किस तरह किया जाता है हम समझ लेते हैं। बेसिकली जो हमारे पास डोरबेल होती है वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूट्रल आ रहा है उस न्यूट्रल को हम यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। काफी सिंपल कनेक्शन, आप जस्ट कनेक्शन को ध्यान से वॉच कीजिए। देखिए न्यूट्रल हमने क्या किया है, इस डोरबेल में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। और फेस किस तरह दिया जाएगा हम समझ लेते हैं। उसके लिए हम एयर स्विच का यूज करने वाले हैं। चलिए हम फेस समझ लेते हैं किस तरह दिया जाए। चलिए फेज का देखा जाए तो हमारे पास जो एमसीबी से फेज आ रहा है या हम सर्किट ब्रेकर से जहां से भी फेज ला रहे हैं, इस फेज को लाके स्विच के नीचे की तरफ हमें कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हम फेज को यहाँ पे नीचे की तरफ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब इसके स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से क्या होगा, जैसे ही हमारे कोई डोरबेल को ऑन करेगा तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी हमारे डोरबेल में। हम इसे कनेक्ट कर देने वाले हैं। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसे इस वायर को अच्छे से ट्विस्ट करके हम इसे डोरबेल के ऊपर वाले स्विच में यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हमारा स्विच ऑन होगा तो सप्लाई यहाँ से जाएगी और इसे हम ले जाके बेसिकली जो हमारी डोरबेल के लिए जो एक वायर बचा हुआ है उसे कनेक्ट कर देना है। तो क्या होगा, देखिए फेज जो हमारी डोरबेल को मिलेगा वह स्विच से मिलेगा और न्यूट्रल उसे डायरेक्ट मिलने वाला है। तो ये हमारी डोरबेल का कनेक्शन हो गया है। जस्ट सिंपल है, हमें क्या करना है, फेज को स्विच से कंट्रोल करना है और न्यूट्रल को डायरेक्ट देना है। अब क्या होगा, चलिए इसे एक बार ऑपरेट करके देख लेते हैं किस तरह एसी पे वर्क कर रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं किस तरह हमारी डोरबेल वर्क कर रही है। जस्ट कनेक्शन हो गया है, फेज से स्विच से गया और न्यूट्रल हमने यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट किया है। अब जैसे ही कोई पर्सन इसे ऑपरेट करता है स्विच को, तो हमारी जो डोरबेल है वह ऑपरेट होगी एसी सप्लाई से। जब हम इसे देखिए, जब हमारी पावर नहीं रहेगी, सपोज यहाँ पे पावर नहीं है, तो उस कंडीशन में यदि कोई इसे ऑपरेट करेगा तो यहाँ से डीसी सप्लाई से ऑपरेट होगी। क्या होगा, देखिए यहाँ से कनेक्शन गया है और यहाँ से सर्किट कंप्लीट होगा। तो जब पावर रहेगी, जब हमारी डोरबेल क्या होगी, एसी सप्लाई से वर्क करेगी। जब पावर नहीं होगी तो हमारी डोरबेल जो है वो डीसी सप्लाई से वर्क करने वाली है। चलिए हम जैसे ही कोई पर्सन इसे दबाता है तो इसके दबाते ही हमारी जो डोरबेल है वह ऑन हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमारी जो डोरबेल है वह वर्क करेगी। जैसे ही कोई पर्सन प्रेस करेगा तो हमारी डोरबेल में अलग अलग तरह की सॉन्ग बजने लगेगी। अजान है, अजान डिफरेंट तरह की इसमें होने लगेगी। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह डोरबेल का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह हमारी डोरबेल एसी सप्लाई पे वर्क करती है। तो जैसे स्विच से ऑन करेगा तो फेज जाएगा, न्यूट्रल डायरेक्ट मिलने वाला ऑपरेट होगी। डीसी में कैसे वर्क करेगा, तो सेल के जरिए ऑपरेट होगी। यहाँ से कोई पर्सन प्रेस करेगा तो यहाँ से कनेक्शन जाएगा और यहाँ पे जाकर सर्किट को कंप्लीट करेगा। बेसिकली वो एनसी वर्क करने वाले है। सो आई होप आपको डोरबेल का कनेक्शन समझ में आया हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही।